अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ जनाब की हकीकत क्या है? हम अक्सर एक दूसरे को बड़ी इज्जत के साथ जनाब कहकर पुकारते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि लफ्ज़ जनाब कहाँ से शुरू हुआ? आइए आज हम आपको बताते हैं कि लफ्ज़ जनाब का आगाज़ कहाँ से हुआ। अलीगढ़ में जब मुस्लिम तलबा पढ़ते थे तो इनके साथ कुछ अंग्रेज़ तलबा होते थे जो कि अपने आप को एहसास बर्तरी की वजह से मुसलमानों को हमेशा कमतर समझते थे और वो अक्सर मुस्लिम तलबा को तंग करते और उन्हें कहते कि हमें सर कहकर पुकारो। अब अक्सर तलबा जो हैं चूँकि एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह पर होते हैं तो उनको सर कहकर पुकारना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर्स भी वहाँ पर अंग्रेज़ थे। तो एक दिन वहाँ के कुछ तलबा ने मिलकर जो है वो कुछ अल्फाज इकट्ठे किए और उन अल्फाज के जो इब्तदाई लफ्ज़ था उनको मिलाकर उन्होंने उन इब्तदाई हिज्जों से एक नया लफ्ज़ ईजाद किया। और वो चार लफ्ज़ कौन से थे? जीम से जाहिल, नून से नालायक, अलिफ से अहमक और बे से बदतमीज़। और इन्होंने इन चार लफ्ज़ों को जाहिल, नालायक, अहमक और बदतमीज़ के इब्तदाई हरूफ के साथ एक नया लफ्ज़ ईजाद किया, जनाब। और जब जनाब लफ्ज़ जो है वो अंग्रेज़ों को कहकर पुकारते तो उन्होंने जब ये पूछा कि तुम हमें जनाब क्यों कहते हो, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो इंग्लिश लफ्ज़ सर का अल्टरनेटिव है। सो हम आपको इज़्ज़त के साथ जनाब कहते हैं क्योंकि हमारी ज़बान भी उर्दू है। और जो तो अंग्रेज़ थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते, लेकिन इस जनाब की हकीकत सिर्फ उन मुस्लिम तलबा को ही पता थी जिन्होंने इस लफ्ज़ को ईजाद किया था। सो आज हम जब किसी को बड़ी इज्जत के साथ पुकारते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब आपने ये काम किया है या नहीं किया, लेकिन हम नहीं जानते कि इस लफ्ज़ की असल हकीकत क्या है। सो अगली बार जब आप किसी को जनाब कहकर पुकारें तो आपके जहन में हो कि आप उसको इज्जत से पुकार रहे हैं या फिर जो है उन्हीं तलबा की तरह जो है आपके जहन में कोई और इख्तरा पाई जाती है। शुक्रिया।